हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। और मैं हूं प्रणव और आज हम देख रहे हैं बी फार्मा जिसे हम फार्मेसी कहते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जिसे हम सागर विश्वविद्यालय कहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बी फार्मा का पेपर यह 2019 का हम एंट्रेंस पेपर देख रहे हैं। और एंट्रेंस पेपर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं भी रिपीट हों तो उनसे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से या किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बी फार्मा में काफ़ी स्कोप है, तो उसके करियर की हम बात बाद में करेंगे। इससे पहले हम लोग एमबीए का पेपर देख चुके हैं, बीए एलएलबी का पेपर भी देख चुके हैं और एलएलबी का भी देख चुके हैं। और आगे की वीडियो में हम बीएचयू जिसे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं वहाँ का बी फार्मा का पेपर देखेंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी पेपर देखेंगे और सेमेस्टर पेपर भी देखेंगे। और बी फार्मा क्या है इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के, कोई माइनस मार्क नहीं रहती है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है। क्योंकि जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए हम अलग एक वीडियो बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए है सबसे पहले, कंपलसरी है फॉर बायो एंड मैथ्स ग्रुप। तो अब देखेंगे पहला क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने माइक यूज नहीं किया है क्योंकि थोड़ी ऑडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम थी पिछली वीडियो में। तो अगर आपको थोड़ी मेरी आवाज़ स्लो लगे तो आप अपनी सेटिंग में जाकर उसे ठीक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि द फंडामेंटल लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इज, तो चिरसम्मत यांत्रिकी का मूल नियम है। तो ऑप्शन है इसका न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या उपरोक्त तीनों नियम। तो यह फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चन है और कई बार फार्मेसी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमेनेटिंग फ्रॉम अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज, तो वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। इसके ऑप्शन थे एप्सिलॉन 0, 1/एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यह सेकंड क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट था और वो पूछा गया था कि द एंगल बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज। इसके ऑप्शन थे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो समविभव पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। ऑप्शन है 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो हम यह बी फार्मा का पेपर देख रहे हैं और अगर आपको बी फार्मा से रिलेटेड या सागर विश्वविद्यालय से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे फार्मेसी से रिलेटेड ऑल वीडियो आपके पास आ सकें। और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए और कमेंट करिए कि आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए या फार्मेसी में क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर कैपेसिटी ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर इज। यह क्वेश्चन आपके लिए 11th और 12th की फिजिक्स में मिल जाएगा। तो पहले यह MP बोर्ड 12th में था, आप खैर पता नहीं है, तो 12th की फिजिक्स में इसको कई बार यूज किया गया है। ऑप्शन है C इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इन R, और यह ऑप्शन है बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, 4 ऑप्शन इसके दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इलेक्ट्रिक सेल एज अ सोर्स ऑफ, विद्युत सेल स्रोत हैं। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। तो मतलब इलेक्ट्रॉनों का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का या विद्युत धारा का। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम 5 क्वेश्चन देख चुके हैं और 6 क्वेश्चन इस पेपर में जो कि हम देखेंगे। तो बात करते हैं 6 क्वेश्चन की, जो बी फार्मा के एग्जाम में सागर विश्वविद्यालय में पूछा गया था कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है? तो केवल विद्युत क्षेत्र करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र करता है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है, या फिर ना विद्युत क्षेत्र और ना ही चुंबकीय क्षेत्र। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। ऑप्शन है न्यूटन अपॉन मीटर, एम्पीयर इंटू एक्स मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पीयर एक्स मीटर और वेबर मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है
तो यह क्वेश्चन रिपीटेबल है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, और आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो फार्मेसी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, और 12th की फिजिक्स में आपको यह मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दो कुंडलियों के मध्यम नर्म लोहे का क्रीड प्रयुक्त करने पर उनके मध्यम अंतीय प्रेरकत्व है तो घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, कुछ नहीं किया जा सकता। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हम देखते हैं कि ऑन यूजिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर इन बिटवीन द टू कॉइल्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम इज तो डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, रिमेन अनचेंज्ड एंड नथिंग कैन बी सेड। मैं दोनों भाषा में इसलिए क्वेश्चन पेपर बताने का प्रयास करता हूं क्योंकि पिछली वीडियो में जब मैंने बीए बीएड के पेपर बताए थे तो काफ़ी क्वेरी आई थी, कमेंट आई थी, सर प्लीज़ आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बताएं। तो मैं दोनों का ख्याल रखकर चलता हूं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवर एंड मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फिजिक्स का यह क्वेश्चन है, 11th में भी मिल जाएगा और 12th में भी मिल जाएगा। ऑप्शन है डीसी मोटर, एसी डायनामो, ट्रांसफार्मर या स्टार्टर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इससे पहले आपको बता दूं अगर वीडियो क्वालिटी में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप सेटिंग में जाकर इसे 144p की जगह 360p में वीडियो को देखिए, जिससे ऑडियो और वीडियो क्वालिटी काफ़ी शानदार आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है तो डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ऑन। तो ऑप्शन है मटेरियल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस और नन ऑफ दीज। तो प्रिज्म के पदार्थ पर, प्रिज्म के अपवर्तक कोण पर, आपतन कोण पर, या इनमें से कोई नहीं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल स्लिट विवर्तन में स्लिट की चौड़ाई ए बढ़ाने पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगा। तो इन अ डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट वन इंक्रीजिंग द विड्थ ए ऑफ द स्लिट द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो ऑप्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, डिक्रीसेस, इंक्रीसेस और नथिंग कैन बी सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवर फिजिक्स में भी कई बार यह 12th के एग्जाम में पूछा जा चुका है और बी फार्मा में भी और बीएससी के एंट्रेंस में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है। ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट ऑप्शन है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। शून्य रहता है 9.1 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। तो काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द एटम एच परमाणु होता है तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अनचार्ज और नथिंग कैन बी सेड। तो धनावेशित, ऋणावेशित, अनावेशित या कुछ नहीं कहा जा सकता। और हम एक वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चन कराएंगे तो डिटेल में होंगे और काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस वीडियो में भी काफ़ी बड़ी बन सकती है एक वीडियो, क्योंकि एक पेपर को सॉल्व करवाने में 3 घंटे का समय लगता है और वो वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाती है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन दिखाए जाएं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिलेशन बिटवीन हाफ टाइम टी एंड मीन लाइफ पाई इज। तो अर्धायु टी तथा मध्यायु पाई या एप्सिलॉन में इसे क्या पढ़ते हैं आप अपनी भाषा में, तो उसमें क्या संबंध है। तो ऑप्शन है इसके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनर डायोड इज यूज्ड एज। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है 12th में, इस एग्जाम को इसको एमपी बोर्ड में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। ऑप्शन है जीनर डायोड का उपयोग कहाँ होता है। तो प्रवर्धन में, दृष्टिकरण में, दोलित्र में, दीलन उत्पन्न करने में या वोल्टेज नियंत्रण में। तो एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, ऑसिलेटर टू प्रोड्यूस ऑसिलेशन और वोल्टेज रेगुलेटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज। तो संचार उपग्रह का परिक्रमण काल होता है तो 1 वर्ष, 1 दिन, 12 घंटे या 12 मिनट।
तो हम 16 क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं। अब बात करते हैं 17वें नंबर के क्वेश्चन की। और क्वेश्चन है कि द वेव्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर, दूरसंचार में प्रयुक्त तरंगे हैं तो कैसी हैं? तो इंफ्रारेड हैं, अल्ट्रा वायलेट हैं, माइक्रोवेव्स हैं या कॉस्मिक रे हैं। तो अवरक्त हैं, परावैंगनी हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, कॉस्मिक किरणें हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, काफी बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपने भी इस क्वेश्चन को कई बार रिपीटेबल में देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखे हैं। तो क्वेश्चन है कि द करंट गेन अल्फा इन सी मोड एंड बीटा इन सीई मोड आर रिलेटेड एस। तो बीटा बराबर अल्फा प्लस वन, बीटा बराबर अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, बीटा बराबर अल्फा अपॉन वन प्लस अल्फा और बीटा बराबर वन माइनस अल्फा। तो इस क्वेश्चन को काफी बार पूछा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आउट ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स आर, निम्न में समस्थानिक है। तो यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसको आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कक्षा की त्रिज्या बढ़ने पर उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 2 नंबर में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा जाता है 12th 11th लेवल्स एग्जाम में। तो इन एन एटम ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स एनर्जी, तो क्या होगा? इंक्रीजेस होगी, डिक्रीजेस होगी, अनचेंज होगी और कुछ नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्रोगली वेवलेंथ से। कई बार हम लोगों जब 12th 11th 9th में थी तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक सूत्र आता था पढ़ने के लिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस और 150 वोल्टेज। तो ऑप्शन है 150 एंगस्ट्रॉम। कई बार आया था कि एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। कई बार पूछा गया था कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर होता है। तो यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर होता है, और इसका साइन है ए। ऑप्शन में 1 मीटर, 1 नैनोमीटर या 1 एंगस्ट्रॉम। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के कालांतर होना चाहिए। फॉर अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मस्ट बी। ऑप्शन है पाई/2, 3π/2 या 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन होता है। ऑप्शन है द लाइनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर बाय कन्वेक्स मिरर इज। ऑप्शन है <1, <-1, 1 या <1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द फॉलोइंग इज नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन में एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, बीटा रे या विजिबल लाइट रे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ज़्यादातर प्रीवियस ईयर पेपर पर ध्यान देते हैं, तो आपने सही कहा, मैं प्रीवियस ईयर पेपर पर काफ़ी ध्यान देता हूँ, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका सिलेक्शन मुश्किल है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है जो काफ़ी होशियार हैं, काफ़ी मेहनत भी करते हैं, वेरी हार्ड वर्क, वेरी स्मार्ट वर्क, पर वो कहते हैं कि सर लक मेरे साथ नहीं है। तो लक कुछ नहीं होता है, आप लोग स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं प्रॉपर। जब तक आप सिलेबस नहीं देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ते ही जाएंगे और आपका सिलेक्शन मुश्किल होगा। लेकिन स्टडी 16 पर आपके लिए एक सोच मिलेगी कि कैसे सिलेक्शन करना है। अगर आप हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं तो आपके लिए यह चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन अल्टरनेटिंग करंट द करंट इज वाटरलेस इफ द सर्किट हैज ओनली आर एंड सी और ओनली एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ऑप्शन है वेबर, गास, ओर्स्टीड और टेस्ला। अब आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आएगा
कि ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की पूछी गई है, कई बार किसी और की पूछी जाएगी, रेसिस्टेंस की पूछी जाएगी या किसी की भी पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, आप भी नोट करेंगे ऐसा यूनिट पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ, मतलब विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं तो सॉफ्ट आयरन के, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के, स्टील के या नन ऑफ दीज के। तो पिछले क्वेश्चन में पूछा गई थी ऐसा यूनिट, इसमें CGS यूनिट पूछी गई है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ओहिमो रेसिस्टेंस इज, ओहमीय प्रतिरोध क्या है, तो जंक्शन डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड है जिसे हम LED कहते हैं, कई बार LED का फुल फॉर्म पूछा जाता है, लाइट इमिटिंग डायोड, LCD का पूछा जाता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD के साथ मैंने एंट्रेंस पेपर एक आपको सॉल्व करवाया था, BA LLB या LLB के में पूछा गया था। ट्रांजिस्टर है या कॉपर वायर है। एक और ऐसा यूनिट से क्वेश्चन है, तो कई क्वेश्चन यूनिट से पूछे जाते हैं, कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को पेपर को देखकर बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इज, ऑप्शन स्टेट फेराड, फेराड कूलम और स्टेट कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है LPG किसका मिश्रण है, LPG इज मिक्सचर ऑफ, पहले पूछा जाता कि LPG का फुल फॉर्म क्या है, अब बदल दिया उनने, अब पूछने लगे LPG किसका मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद पूछा गया था कि सिलेक्ट द pKa वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, 1.0, 3.0, 2.0 या 4.5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कीन्स यूजुअली शो विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। इसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, निम्न में से कौन एरोमेटिक है। उसके बाद पूछा गया था कि कुछ क्षारों की pKa मान नीचे दिए गए हैं, उनमें से दुर्बलतम क्षारों को छांटना था, यह क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सर्वाधिक स्मरणीय होगा, तो आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच इज द मोस्ट बेसिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विलियमसन संश्लेषण इसके संश्लेषण में प्रयोग की जाती है, तो विलियमसन सिंथेसिस यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऑकर्स बिटवीन, किस किस के बीच होती है, ऑप्शन है 2 सेम एल्डिहाइड, 2 सेम कीटोन्स या 2 सेम एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रजत दर्पण परीक्षण का उपयोग किसके विभेद में होता है, तो कीटोन अम्ल, फिनॉल और अम्ल, एल्डिहाइड और अम्ल और एल्कोहल और फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2PO4 का संयुग्मी क्षार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लुईस अम्ल का उदाहरण है, वन ऑफ द रिपीटेबल क्वेश्चन एवर एज फार एज द बी फार्मा एग्जाम इज कंसर्न्ड, एन एग्जांपल ऑफ लुईस एसिड इज, आई रिपीटेड द क्वेश्चन, ऑप्शन है अमोनिया, एल्युमिनियम क्लोराइड, पायरिडीन और एमीन, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज, तो यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन किस तरह की बंध बना सकता है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड कैन कार्बन फॉर्म, यह आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। ऑप्शन है आयोनिक, कोवेलेंट, मेटलिक और वैन वाल्स। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ईदर मेंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला C4H10OH। उसके बाद IUPAC नेम पूछा गया, IUPAC नेम कई बार पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी एक बार पूछ लिया गया था। नेक्स्ट है किसका विच है मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट, ऑप्शन है आयोडीन इफेक्ट है शायद आई से, अब आप चेक कर लीजिएगा, CnNO2 NH2 या -F। उसके बाद है उस क्रिया विधि का क्या नाम है जिसमें सुक्रोज विलयन का घूर्णन व्युत्क्रम होता है। उसके बाद है सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय ब्लैंक एंजाइम, जाइमेस, इन्वर्टेज, इमल्सन, लीपेज। उसके बाद रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, A+B+C = प्रोडक्ट, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमें इन क्वेश्चन से समझना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हम एनालाइज करते हैं कि आगे कैसा क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, तो लीटर सेकंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या मोल सेकंड इनवर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड बाय x देन रेट कांस्टेंट k बिकम्स। 11th केमिस्ट्री में इस क्वेश्चन को काफ़ी पढ़ा है, अब शायद 12th में आ गया है सिलेबस में, पता नहीं, आप चेक कर लीजिए, यह रिपीटेबल क्वेश्चन है, 12th में भी पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन है एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एनेस्थीटिक। नेक्स्ट है द मेटल दैट डज नॉट गिव द बोरेक्स बीट टेस्ट इज, तो Cr, Ni, Pb या Mn। नेक्स्ट नाइट्रेट ऑफ ऑल द मेटल आर। ऑप्शन है कलर्ड, अनस्टेबल, soluble in water, insoluble in water। नेक्स्ट है लीड सल्फेट इज soluble, तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट और इन वाटर।